हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आता तो ना के बराबर है एग्ज़ाम्स में, बट आपको आना ही चाहिए। हो सकता है इस बार पूछ लें, इसलिए आपको स्किप कुछ भी नहीं करना होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको सिलेबस पूरा ही पढ़ना चाहिए अगर आपका टारगेट 99 प्लस का है या 95 प्लस का है। ओके, आपको मैं बोलता हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कितना भी घुमा फिरा कर दे हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएँ। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पढ़ना आपको सब कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की भी ये छोटी सी वीडियो से हम समझ लेते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आखिर होता क्या है। तो काफ़ी आसान टॉपिक है एंड पढ़ने से कुछ नहीं जाता है, पढ़ने से आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो कि थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है मैंने। माना दो आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, इसे वेक्टर बोलते हैं। ओके, R1 के यहाँ पर ऊपर आप एरो का सिंबल देख रहे हो, इसे हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, सदिश यानी कि सदिश। ओके, क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं एवं इनके मध्य की दूरी R है, इतना आप बोलेंगे। एंड इसके बाद आप कहेंगे क्या F12, अब ये 12 क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। F12 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 पर Q2 के कारण बल, यानी Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा उसे हम F12 वेक्टर से शो करेंगे। ये आपको याद समझ में आ गया। एंड इसके बाद F21, इसका उल्टा हो जाएगा F21, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल, जो Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा उसे हम F21 वेक्टर से शो करेंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर 12 या 21 ये है क्या, तो यहाँ पर आप समझिए। यहाँ पर देखिए F के जो पहले आएगा, जो पहला डिजिट है वो होता है जिस पर बल लगता है। ओके, वो है। एंड जो बाद में आता है वो जो लगा रहा है, जो बल लगा रहा है वो बाद में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो बल लगा रहा है ये 2 जो है वो बाद में आया है। देखिए Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल लग रहा है किस पर, Q1 पर लग रहा है। तो जिस पर लग रहा है वो आगे आएगा और जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। देखिए Q1 के कारण जो बल लग रहा है, तो इसलिए इसे बाद में लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बाद में आया है, 2 पहले आया है। क्यों? क्योंकि 2 पर बल लग रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। यही समझना इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद आप इजीली इस डेरिवेशन को कर ले जाओगे। काफ़ी आसान डेरिवेशन है। और आप देखिए, सबसे पहले आप एक चित्र को बनाएंगे। यहाँ पर आपने यहाँ पर करना क्या है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेनी है। एंड यहाँ पर आपको 2 वेक्टर दिखाने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा Q1 एंड Q2 2 आवेश रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी R है। इतना आपको समझ में आया। एंड यहाँ पर देखिए, ये दूरी यानी कि मूल बिंदु होता है, ये 0,0 होता है ना, तो इससे मूल बिंदु से Q1 की दूरी कितनी है, R1 है। ओके, R1 वेक्टर है। एंड वहीं पर बात करें मूल बिंदु से Q2 आवेश की दूरी कितनी है, तो वो R2 वेक्टर है। इतना आपको समझ में आया। अब वहीं पर बात करें कि बल कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आप देखिए Q1 का जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा वो मैं आपको बताऊँगा। एंड Q2 के कारण बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब क्यों लगेगा वो समझिए। देखिए Q1 के कारण, अब मैंने यहाँ पर बोला था F12, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दोबारा से। देखिए Q1 पर जो बल लग रहा है वो F12 है, तो यानी यहाँ पर अब देखिए F12 जो Q1 पर बल लग रहा है तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और वहीं पर बात करें Q2 पर जो बल लगेगा वो F21 है, तो इसलिए ये वाला बल यहाँ पर लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, सो फ्रेंड, इस चित्र को तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखिए, आप कूलाम का नियम तो जानते ही हैं। कूलाम के नियम से हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², इतना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम वही लिखा है। यहाँ पर आप देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। एंड यहाँ पर R12 लगाना पड़ेगा, R12 लगाना पड़ेगा। इसे हम कैप कहते हैं, ना कि वेक्टर। वेक्टर हमारा एरो की तरह होता है एंड कैप हमारी कैप की तरह होती है। तो आप समझ सकते हैं ये कैप है, ना कि वेक्टर। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए F21 वेक्टर ये हमारा हो जाएगा बराबर किसके, के Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर R21 कैप
आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंज है, R12 कैप एंड R21 कैप, इतना आपको समझ में आ गया। एंड यहाँ पर R12 R21 क्या है, यहाँ पर आप देखिए R हमारे दोनों आवेशों के बीच की जो है दूरी है ना। तो यहाँ पर आप देखिए R12 कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहाँ पर आप देखिए, अर्थात दोनों आवेश पर लगने वाले बल समान किंतु दिशा विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है, जब भी बल समान हो किंतु दिशा विपरीत हो तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। माइनस का चिन्ह हमें यही दर्शाता है कि परिमाण तो समान है बट यहाँ पर डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ये आप हम बताता है कौन? माइनस का चिन्ह बताता है। एंड इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड देंगे तो आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R12 कैप है वो F12 वेक्टर है एंड इज इक्वल टू माइनस एंड R21 कैप जो है F21 वेक्टर है। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर हम मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने का सिंपल सा रीजन आप जानते होंगे, मॉड हम इसलिए लगाते हैं ताकि नेगेटिव नंबर होता है उसे वो पॉजिटिव कर देता है कौन? मॉड। इसलिए हम मॉड लगाते हैं। तो मॉड लगा दिए F12 वेक्टर मॉड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मॉड। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सदिश रूप हमारा सिर्फ ये निकल के आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो निकल के आया है यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। एंड F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू में R कैप आ जाएगा और यही हमारा सदिश रूप होता है। ओके दोस्तों, तो आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है अध्यारोपण का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम समझ लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत को अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया। एंड यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, माना किसी निकाय में Q0 है, यहाँ पर Q0 नहीं है, ये Q0 है। ओके, Q0, Q1, Q2 डॉट 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 Qn तक है। ओके, Qn तक है और क्या है? आवेश है। आवेश को ही हम Q से डिनोट करते हैं ना, तो इसलिए ये आवेश है। एंड यहाँ पर आप देखिए Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, सभी आवेश Q0 पर क्रमशः F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर बल लगाते हैं। तब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं Q0 पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ओके, ये हम कह सकते हैं किसके अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो F कुल बराबर हो जाए, कुल अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर F नेट भी लिख सकते हो। तो F नेट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने F1 की वैल्यू जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, जो कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण में हमने निकाली थी। क्या आई थी? कि Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर N2 में आ जाएगा R1 कैप प्लस F2 हमारा क्या हो जाएगा? K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू में आ जाएगा R2 का कैप प्लस K Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर इंटू में R3 कैप डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा कहाँ तक? K Qn इंटू Q0 अपॉन RN स्क्वायर इंटू में RN की कैप। ये जो है अनंत तक चल सकता है, तो इसलिए यहाँ पर n आ चुका है। ओके, जितने भी आपके पास जो है आवेश होंगे उनको सबको आपको इसी के अनुसार जोड़ देना है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यहाँ पर मैंने चित्र भी बना रखा है, आप चित्र के थ्रू भी समझ सकते हो। ओके, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण एंड दूसरा है अध्यारोपण का सिद्धांत। आज की इस वीडियो में दो टॉपिक्स को हमने कवर किया है और ये हमें आने ही चाहिए। हालांकि ये एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते बट हमें तो आना ही चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता लगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।